हाय गाइस। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्या कोई 18 साल की लड़की या 19 साल का लड़का क्या लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं या रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बीच में मेरी वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि लिविंग इन रिलेशन है क्या। लिविंग रिलेशन है कि जहां दो पार्टनर्स जो है कंटिन्यू किसी मकान में रह रहे हो। अब वो कंटिन्यूटी कैसी होनी चाहिए, वो कम से कम 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, मतलब कुछ दिन से वो उस मकान में रह रहे हो। दूसरी चीज है कि वो पब्लिकली रह रहे हो, चोरी छुपे नहीं रह रहे हो कि किसी ने उनको देखा ही नहीं, मतलब पब्लिक ने भी उनको ये देखा हो कि ये लोग इस मकान में रहते हैं और एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हो। ये नहीं कि वो चोरी छुपे रह रहे हो, उनमें से कभी कोई एक व्यक्ति दिखाएगा पब्लिक को, कभी उनमें से कोई दूसरा व्यक्ति दिखाएगा, मतलब इस तरह पब्लिक की नजर में होने चाहिए कि हाँ भाई ये लोग जो हैं, ये दो दो पार्टनर हैं, ये इस मकान में रह रहे हैं और ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं और एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करते हैं और पब्लिक में ओपनली ये घूमते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह। तो उसको लिविंग रिलेशन कहा जा सकता है। अगर लड़की जो है वो 18 साल की है और लड़का 19 साल का है और वो ये कहने लगे हैं कोर्ट में आके, साहब हमको ये इसके लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो मानना चाहते हैं, साहब ये हमें गुंडे भेजते हैं, ये करते हैं, हमें जो है लीगली प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करो। तो क्या वो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं? वो पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें जो इंग्रेडिएंट गिवन है उनके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो बॉयज की 21 ईयर्स होनी चाहिए और गर्ल्स के लिए वो 18 वर्ष होना जरूरी है। अब दूसरी चीज है, अगर ये एज दोनों ने अटेम्प्ट नहीं की है या बॉयज ने वो 21 वर्ष का नहीं हुआ है या वो 20 ही वर्ष का है या 19 वर्ष का है, तो भी अगर वो दोनों किसी मकान में रह रहे हैं, चाहे बशर्ते वो कंटिन्यूटी में रह रहे हो और पब्लिकली रह रहे हो, जब भी उसको जो है लिविंग रिलेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि लड़के के लिए 21 वर्ष होना कंपलसरी है। अब दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग क्या कोई डीड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं? लिविंग रिलेशन वाले जो रह रहे हैं लोग वो अपनी डीड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस बना सकते हैं कि साहब इन कंडीशनों पर हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, या उनको उस डीड में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर वो क्या मैरिज जो रजिस्टर्ड कराएंगे अपनी या नहीं कराएंगे, वो कंडीशन भी उसमें गिवन होगी। और लिविंग रिलेशन में रहने वाले दोनों लोगों की जो है, अगर मान लिया कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्य करता है तो अकॉर्डिंग ऑफ डीड जो है वो लिविंग रिलेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। महिला के क्या अधिकार होते हैं? महिला जो भी किसी पुरुष के साथ रह रही है उसके फुल राइट्स ये होते हैं कि अगर उसके साथ कोई भी घरेलू हिंसा की जाती है, जो उस पुरुष के साथ रह रही है वो किसी तरह की घरेलू हिंसा करता है उसके साथ, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है, उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दे सकती है, उसको फुल राइट है डीवी एक्ट के थ्रू कि भाई वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कानूनी है वो कर सकती है। दूसरी चीज है कि लिविंग रिलेशन में जो रह रहे हैं लोग, अगर उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनका क्या होगा? ऐसा नहीं है कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोग जो है बच्चे पैदा कर लें और बच्चों को छोड़ दें तो भाई निकलो, तो उनको छोड़ नहीं सकते। उन बच्चों का पूरा राइट होगा उनकी प्रॉपर्टी में, बतौर विधिक वारिस जो है वो ही उनके वारिस होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ के दर दर भगा देंगे, सारे बच्चे तो दोबारा कर लेंगे और दूसरों को सौंपते, ऐसा नहीं कर सकते। वो उन्हीं के विधिक वारिस होंगे जो भी वो प्रॉपर्टी इंडियन करेंगे, दोनों पक्ष का जो इन फ्यूचर। दूसरी चीज है कि इस जो डीड है, क्या डीड को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं रजिस्टर्स, और रजिस्टर्ड कराने के लिए सेक्शन है 381 क्लॉज 3 जो है वो आपको ये राइट्स प्रोवाइड करता है कि इन फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार जो है, जो भी आपके नियरेस्ट रजिस्ट्रार है उसके यहाँ आप जो है उसको लिविंग रिलेशन को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन की कोई अनिवार्यता नहीं कि नहीं भाई उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी कुछ जो है नोटराइज आप जो है डीड एग्जीक्यूट करके उन कंडीशनों पर आप साथ रह सकते हैं। अगर वो कंडीशंस को जो भी पक्षकार तोड़ेगा वो उसका दोषी होगा और वो जो डीड है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी।
दूसरी मैं चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग रह रहे हैं और पब्लिकली नहीं रह रहे हैं और कम एज के लोग हैं, उनको लिविंग रिलेशन में रहने का अधिकार है। उनको कोई लिविंग रिलेशन में रहने का अधिकार नहीं है और ना ही वो मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं। अब तो तीसरी चीज आती है कि अगर उनमें से एक पक्षकार मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है, तो क्या लिविंग रिलेशन में रहने के लिए उनको एक पक्षकार को जो है अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? ये भी जरूरी नहीं है कि उनमें से एक पक्षकार जो है अपना धर्म परिवर्तन करे। वो उस डीड के अंदर ये कंडीशन आप मेंशन करा सकते हैं कि साहब जो है, मान लिया लड़की जो है वो मुस्लिम है या लड़का हिंदू है, तो वो कंडीशन बना सकते हैं कि हम अपने अपने धर्म के अनुसार जो है अपनी जो भी प्रेयर्स है हम वो कर सकते हैं, अपने धर्म के जो रीति रिवाज है उनको निभा सकते हैं। वो एक दूसरे पर कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि साहब भाई तू हिंदू है भाई मुसलमान हो जाए, या तू मुसलमान है तू हिंदू हो जाए। मतलब कोई एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं कर सकता। वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपने धर्म की जो भी उनकी रीतियां हैं उनको वो फॉलो कर सकता है, जो प्रेयर करने के जो तरीके हैं वो उनको अपना सकता है। कोई बाउंडेशन लिविंग रिलेशन में नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो मैरिज करते हैं लिविंग रिलेशन वाले, तो उनमें से जब या तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहां उनको धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो रजिस्ट्रार के यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड मैरिज नहीं कराते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कराते हैं और वैसे ही अपना मैरिज करना चाहें, तो उसको क्या है कि उनको एक व्यक्ति को जो है अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, अगर वो हिंदू से मैरिज करना चाहेगी या आर्य समाज के कहीं से मैरिज कराना चाहेगी, तो उसको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। उसको एक अफिडेविट देना पड़ेगा कि साहब मैं लेकिन आज जो है कानून की नजर से धर्म परिवर्तन कराना भी जो है एक ऑफेंसिबल है। आप धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करा सकते। धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी आपको वहां के नियरेस्ट जो डीएम है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, साहब मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। उसके बाद ही आप मैरिज जो है रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य हैं। आपको कोई भी धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी जिस भी धर्म के हैं, आप उस धर्म के अकॉर्डिंग ही लिविंग रिलेशन में एज ए पार्टनर, एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए जो है वो 21 वर्ष होना जरूरी है। अगर इससे कम एज के लोग हैं तो वो लिविंग रिलेशन में भी नहीं रह सकते और अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह का एक मैटर था जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है 22 फरवरी 2024 को, जिसका रिट पिटिशन नंबर है 41,207 सन 2023 और इसका केस का नाम है प्रतीक्षा एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें लड़का 19 साल का था और लड़की 18 वर्ष की थी। दोनों लिविंग रिलेशन में रहे थे, कंटिन्यू रह रहे थे और पब्लिकली भी थे। और उन्होंने लड़के और लड़की ने दोनों ने रिट पिटिशन फाइल करके ये कहा कि साहब जो लड़की के घर वाले हैं उनसे हमें जान का खतरा है, तो हमको जो पुलिस प्रोटेक्शन का डायरेक्शन आप कर दें। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम 19 साल का लड़का या 18 साल की लड़की जो जिस कंडीशन में जिस रिलेशन में आप रह रहे हैं उस रिलेशन को हम लिविंग एंड रिलेशन नहीं मान सकते, क्योंकि लड़के ने अभी जो है 21 वर्ष की आयु जो है वो कंप्लीट नहीं की। अगर ये 21 वर्ष का होता या 21 वर्ष से अधिक का होता तो हम जो है इसको जो है पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर कट मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके की पुलिस प्रोटेक्शन आपको जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस केस की डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा प्रॉपर्ली तरीके से। अगर आपको मेरी इस वीडियो में बताया हुए लीगल फैक्ट्स अगर अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली जो मेरी वीडियो है उसे आप छूते ना रहें। थैंक यू सो मच।